ओके, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसको आपने अच्छी तरीके से कवर कर लिया होगा और वर्कआउट भी कर लिया होगा, ठीक है? और जितना भी एग्ज़ाम्पल है और एक्सरसाइज़ है, सबको समझ में आ गया होगा। कहीं भी आपको डाउट लगे कि किसी प्रकार का आपको समझ में ना आए, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए, ताकि आपका डाउट को सही टाइम पे और ज़ीरो टाइम पे आपने कोशिश करेंगे कि आपका कोई भी दुविधा या डाउट ना रहे, ठीक है? आज का जो टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो आपका चैप्टर नंबर 5 है। अभी हम 5 नंबर चैप्टर में हैं। 1, 2, 3, 4 आपका हो चुका है और हाफ ईयरली तक हम कोशिश करेंगे कि आपका 6 या 7 तक चैप्टर आपको कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको जो हाफ ईयरली एग्जाम है उसमें आप 100% मार्क ले पाओ, ठीक है? तो इससे बनिस्पत आज का जो चैप्टर है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? ओके, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। अभी देखो यहाँ पे स्क्वायर से क्या समझते हो, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 और 4 का स्क्वायर रूट यानी कि अंडर रूट क्या होगा? 2। इससे बनिस्पत ये वाला इससे इससे रिलेटेड ये जो है आपका जो चैप्टर है इससे रिलेटेड है। तो अभी आप स्क्वायर समझ लिया, स्क्वायर रूट समझ लिया, उससे देखो क्या-क्या चीज़ इम्पोर्टेंस है, जो इम्पोर्टेंस है मैं वहाँ आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर। अभी देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर बोला है 1 टू 20। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में कुछ सिमिलरिटीज़ है, आपको देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे इस टेबल में नज़र घुमाओ। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है? उसके बाद देखो 1 का स्क्वायर 1 है, तो आप ऐसा करो 1 प्लस 1 कितना होता है? 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 होगा 2 और 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4, ये देखो 4 आ गया। अभी देखो 4 प्लस 2 कितना हुआ? ये दोनों को मिलाओ, ये दोनों को मिलाओ, ये 4 प्लस 2 कितना है? 6, 6 होगा ना 6 और 6 प्लस 3 क्या होगा? 6 प्लस 3 होगा 9। अभी ऐसे 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 क्या है? 12, 12 प्लस 4 कितना है? 16। अभी 16 प्लस 4 कितना है? 20, 20 प्लस 5 कितना है? 25, 25 प्लस 5 कितना है? 30, 30 प्लस 6 कितना है? 36, 36 प्लस 6 कितना है? 42, 42 और 7 कितना है? 49, 49 प्लस 7 कितना है? 56, 56 और 8 कितना है? 64, 64 और 8 कितना है? 70, 70, 64 और 8 कितना है? 72, 72 और 9 कितना है? 91, एज़ सो ऑन। ऐसे करते आप जहाँ मर्ज़ी आ सकते हो। ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो कैसे करके एडिशन हो रहा है, ठीक है? ये बोलने का अर्थ क्या है कि ये कैसे करके हो रहा है ये, ठीक है? यानी कि अगर 81 हुआ तो 81 के साथ 9 मिलाओ और फिर 10 मिला दो तो 100 हो जाएगा। जैसे 81 प्लस 9 कितना है बताओ? 81 प्लस 9 कितना है? 80, 81 प्लस 9 कितना है? 90 है और 90 प्लस 10 कितना है? 90 प्लस 10 आ गया 100। देख रहे हो? अभी देखो यहाँ पे 100 प्लस 10 कितना? 110 है। 110 प्लस 10 11 कितना हो गया? 120, 21। समझ रहे हो? ये एक प्रॉपर्टीज़ है जो कि आपको जानने की ज़रूरत है, इस टाइप का कैसे करके हो रहा है, ठीक है? ये आपको इसीलिए बताया कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें ट्रिकी क्या-क्या चीज़ें हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकता, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है? कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है? ये बोलने का कोई अर्थ नहीं, सिर्फ़ आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भी हो सकता है, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे देखो जो नंबर यहाँ पे 0, 1, 4, 5, 6 और 9 इट मस्ट बी ए स्क्वायर नंबर। यहाँ पे देखो कोई भी नंबर 0 से 1 से 4 से 5 और 9 ये अगर एंड होता है यानी लास्ट होता है तो वो क्या है? वो स्क्वायर नंबर ही होते हैं, वो स्क्वायर नंबर होते हैं, ठीक है? जैसे मान लो यहाँ पे ये 7 है, लास्ट नंबर 7 है, तो ये स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ये 3 है, ये स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ये 8 है, देखो ये स्क्वायर नंबर नहीं होगा। 2 है लास्ट, ये स्क्वायर नंबर नहीं है। ये देखो 9 है, ये स्क्वायर नंबर होगा। ये 1 है, ये भी स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है? ये स्क्वायर नंबर होगा। तो आपको देख के नंबर को देखते परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप पता कर सकते हो कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पहले ही रिजेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन देख के। क्या? क्वेश्चन देख के ही रिजेक्ट कर सकते हो। जैसे यानी कि बोलने का अर्थ क्या है कि अगर मान लो कोई भी लास्ट डिजिट नंबर 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये सारी चीज़ अगर है तो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर उसके अलावा इसके अलावा जैसे मान लो 2, 3, 7, 8 2, 3, 7, 8 अगर लास्ट नंबर है, 2, 3, 7, 8 अगर लास्ट नंबर है, जैसे 2 है यहाँ पे, ये 3 है, ये 7 है और ये 8 है। 2, 3, 7, 8 अगर लास्ट नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे दिया है आपको स्क्वायर दिया है, नंबर दिया है यहाँ पे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। ये आपको आपको क्या है, ये कम से कम 30 तक आपको मेमोराइज़ करके रखना है। 30 का स्क्वायर जैसे 900 है, तो ऐसे करके आपको मेमोराइज़। 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, 23 का 529, 21 का स्क्वायर 484, 21 का स्क्वायर है 441। ये जितना भी स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर 400, 19 का 361, 18 का स्क्वायर 324, 17 का 289, 16 का स्क्वायर 256, 15 का स्क्वायर 225, 14 का स्क्वायर 196, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 11 का स्क्वायर 121। ये जितना भी स्क्वायर्स है आपको फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ कि आप मेरे साथ यानी कि हमारे चैनल में जब तक जुड़े हुए हो, चाहे आप कहीं पे भी रहो,
आप 1 से लेके 30 तक, कम से कम मैट्रिक एग्जाम देने तक 1 से लेके 30 तक कम से कम आप याद करके रखो, यानी आगे कॉम्पिटिटिव जब एग्जाम दोगे तभी भी काम आएगा, ठीक है। 1 से लेके 30 तक आपने स्क्वायर और क्यूब, मतलब क्यूब का जब आएगा तब मैं बताऊंगा। 1 से लेके, अगर मान लो चलो 1 से लेके 30 तक अगर ज़्यादा हो रहा है, 1 से लेके कम से कम 25 तक का स्क्वायर आपको बाय हार्ट होना चाहिए, स्क्वायर्स बाय हार्ट होना चाहिए, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, और कुछ पढ़ते हैं इसमें। अभी देखो द फॉलोइंग स्क्वायर्स नंबर एंड्स विद डिजिट 1। अभी देखो यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ दिया है, देखो द फॉलोइंग स्क्वायर्स नंबर एंड्स विद डिजिट 1। एक जो डिजिट 1 है यहाँ पे डिजिट 1 लास्ट नंबर, देखो डिजिट 1 में ये एंड हो रहा है, देखो डिजिट 1 क्यों, अभी यहाँ पे एंड हो रहा है 1 पे। इस नंबर में क्या देखे, क्या सिमिलरिटीज है, इसका मतलब जिसका नंबर का लास्ट डिजिट 1 होगा और या तो 9 होगा, इसका लास्ट डिजिट अगर स्क्वायर करोगे तो 1 रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। जिसका लास्ट डिजिट, नंबर का लास्ट डिजिट 1 या 9 रहेगा, 1 और 9, तो उसका जो लास्ट डिजिट नंबर है यानी यूनिट डिजिट नंबर वो 1 रहेगा, ठीक है, याद आ गया, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, और जिसका जो नंबर का लास्ट डिजिट नंबर 4 या 6 रहेगा, 4 या 6 रहेगा, उसका लास्ट डिजिट नंबर 6 रहेगा, यूनिट डिजिट नंबर 6 रहेंगे, ठीक है, सेम रहेंगे, 6 रहेंगे, ठीक है। Which of the following number would have the digit number 6 at the unit place? किसका 6 रहेगा यूनिट प्लेस में, इसका नहीं रहेगा। किसका 4 और 6 किसका पास है, ये है, ये है, ये है और ये। 4 और 6 जहाँ पे होगा वो 6 यूनिट प्लेस में 6 रहेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। व्हाट विल बी द वंस प्लेस इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। वंस प्लेस में क्या रहेगा बोल रहा है, देखो यहाँ पे वंस प्लेस में क्या है, 4 है, तो इसके यूनिट प्लेस में क्या है, 6 रहेगा। 4 और 6 यहाँ पे 6 है तो 6 यूनिट प्लेस में 6 रहेगा। 4 और 6 में जहाँ पे होगा वो यूनिट प्लेस 6 रहेगा। यहाँ पे देखो 2 है तो यूनिट द 1 डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 2 है तो इसका क्या होगा, 2 2 या 4, यहाँ पे यूनिट डिजिट में 4 रहेगा। 7 है तो यूनिट डिजिट में क्या होगा, 9 रहेगा, ठीक है, क्योंकि 7 7 जा क्या है 49, तो 9 होगा। 8 8 जा 64, तो यूनिट डिजिट 4 हो गया। यहाँ पे 0 है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 हो जाएगा। कैसे किया आपने, उसी को 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो 64 आएगा, तो यूनिट डिजिट 4 आ गया। ऐसे करके आपको निकालना है, ठीक है। अभी देखो आगे बढ़ते हैं। अभी और एक चीज है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देख लो, यहाँ पे इंटरेस्टिंग पैटर्न देखो, यहाँ पे देखा 1 3 6 10 और 15, ये जो सीरीज है ये सो ऑन ऐसे बढ़ता है। ये जो सीरीज को इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर नंबर बोलते हैं, ट्रायंगुलर नंबर। जैसे 1 3 6 10 ऐसे करके ट्रायंगुलर नंबर क्यों बोला जाता है, देखो ये अगर आप ऐसे करके रखोगे ना इसको, ये ट्रायंगल बनती है, देखो ऐसे करके आप रखोगे ये ट्रायंगल बनते हैं। देखो यहाँ 3 2 1 ऐसे है, 4 3 2 1 ऐसे ऐसे ट्रायंगल बन गया ना, 4 3 2 1 ऐसे करके देखो ट्रायंगल बन गया। उसके बाद 5 4 3 2 1 ऐसे करके ट्रायंगल बन गया। तो इसमें एक क्या चीज़ है, मजे वाला बात क्या चीज़ है, इसको अगर इसके साथ मिला दोगे ना, इसको 1 + 3 मिला दोगे तो ये क्या हो गया 4, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, किसका 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अभी देखो इन दोनों को मिला दो, तो ये दोनों को मिलाओगे क्या हो गया 9 हो गया, तो इसकी किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इन दोनों को मिलाओ कितना हो गया 16 हो गया, 16 हो गया, किसका स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर हो गया। इन दोनों को मिलाओ 10 और 15, इनको मिलाओ तो 25, किसका स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो ऐसे करते हुए ये जाएगा, तो आपको पहचानना है। तो ट्रायंगुलर नंबर किसे कहते हैं आपको पता चल गया, ट्रायंगुलर नंबर, ठीक है। ये क्यों कराया जा रहा है बच्चों, ये आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आप जब क्लास में ये एक चैप्टर में दिया है तो मेरा फर्ज ये बनता है कि आप लोग को एक बार आपको इसके बारे में समझा देना। देखो कोई भी जाके एक्सरसाइज करवा सकता है, मैं भी अभी एक्सरसाइज 5.1 खोलो और फटाफट डर करके बक दूंगा, तो कोई फायदा नहीं, जब तक आप समझोगे नहीं कि आपका चैप्टर में क्या दिया हुआ है, ठीक है, जब तक आप समझोगे नहीं क्या दिया हुआ है तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो एक बार आप समझ गए तो कभी आप कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअली ये दिया है, गधा थोड़ी है कि ये चैप्टर में दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है, ये दिया है आपने देखा नहीं, अरे दिया है तो पढ़ने के लिए दिया है, कुछ सीखने के लिए दिया है। अगर डायरेक्ट एक्सरसाइज करवा दूंगा तो फायदा क्या है, ठीक है। एक्सरसाइज तो अभी 2 मिनट में करवा दूं, लेकिन कुछ समझना भी तो है कि एक्चुअली ये टॉपिक में दिया क्या है, ठीक है, दिया क्या है। देखो मैं जो बताया आपको ये सारी चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है ना, इसको 1 + 3 अगर मिलाओगे तो 4 परफेक्ट स्क्वायर वगैरह हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो देखो क्या चीज दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर, अगर मान लो कोई स्क्वायर नंबर है उसके बीच में कौन कौन सी नंबर है, देखो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर में कौन कौन सी नंबर आते हैं, देखो 2 का स्क्वायर 4 आ गया 4, और 3 का स्क्वायर 9 आ गया, तो इसके बीच में क्या है 5 6 7 8, ये दो 5 6 7 8 ये 4 है। तो आपको अगर आपको बोल दिया कि दो स्क्वायर के बीच में, ठीक है, 2 स्क्वायर के बीच में नंबर कितना है वो निकालो, 2 स्क्वायर के बीच में नंबर कितना है वो निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, ठीक है ना सवाल। 2 स्क्वायर के बीच में नंबर, जैसे मान लो यहाँ पे 3 का स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर है, इसके दोनों के बीच में कितना नंबर्स हैं, कैसे निकालो, अभी देख लेते हैं इसको एक बार करके। देखो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, इसके बीच में कितना नंबर है, तो कैसे पता करोगे, कैसे करोगे आप, क्या करोगे, ये जो 3 है 3 का डबल कर दोगे, 3 का डबल कर दोगे तो कितना हो गया 6, और 6 होने के बाद 6 में
एक ऐड कर दोगे, कितना है 7, ये 7 होगा आपका आंसर, ठीक है 7 होगा आंसर। कैसे, 3 का स्क्वायर कितना है 9 और 4 का स्क्वायर कितना है 16, तो 16 माइनस 9 कितना हो गया 7 हो गया, कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है 16 माइनस 9 इक्वल टू 7, ठीक है ये वाला देखो, ठीक है आ गया। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं, कोई सा भी ऐसे नंबर कर सकते हो, जैसे मान लो 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, बीच में कितना नंबर है, तो आप क्या करोगे 8 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 16 हो गया, प्लस 1 कर दोगे तो 17, तो इनके बीच में 17 नंबर है, ठीक है 17 नंबर है, ठीक है समझ में आ गया। अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया है देखो 9 और 10, यहाँ पे दिया है देखो 9 और 10 के बीच में, 9 और 10 के बीच में, यहाँ पे 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर के बीच में हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाइज बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर, क्या करोगे 9 2 जा कितना 18 प्लस 1 19 हो गया, इन दोनों के बीच में 19 नंबर है, इन दोनों के बीच में कितना है 11 11 22 प्लस 1 23 नंबर है, यानी 23 नंबर। कैसे किया हमने, 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया 22 हो गया, प्लस 1 कर दिया यानी 23, यानी 23 नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है नेचुरल नंबर 23। मजा आ गया कि नहीं आ गया, मजा आया कि नहीं बताओ, मजा आ गया कि नहीं बताओ। हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर लाइज बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर, नॉन स्क्वायर नंबर। अभी देखो नॉन स्क्वायर नंबर, इसके बीच में नॉन स्क्वायर नंबर कितने होते हैं कैसे पता करोगे, नॉन स्क्वायर नंबर ना 90 का स्क्वायर और 91 स्क्वायर के बीच में नॉन स्क्वायर नंबर कितना रहते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था दोबारा से सुनो, क्वेश्चन क्या था हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर, क्या था क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर लाइज बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर, नॉन स्क्वायर नंबर। यहाँ पे 100 स्क्वायर एंड 101 स्क्वायर में नॉन स्क्वायर नंबर कितना है, तो आप देखो यहाँ पे 100 स्क्वायर है, तो आप कुछ मत करो 100 में 2 मल्टीप्लाई कर दो, 100 इंटू 2 इक्वल टू 200 हो जाएगा, आंसर है 200। यहाँ पे 90 इंटू 2 कर दो, कितना हो गया 180, ठीक है यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई 2 कर दो, ये 2000 आंसर, 2000 आंसर। कैसे किया आपको 2 से मल्टीप्लाई किया ओनली, इसको आपने ध्यान रखना 100 स्क्वायर एंड 101 स्क्वायर है, और क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर लाइज बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स, तो आप क्या करो सिंपलाई इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई करो और जो आएगा वो नॉन स्क्वायर नंबर हो जाएगा, ठीक है समझ में आ गया, समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। अभी देखो यहाँ पे एक चीज़ दिया है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इस टाइप का भी होता है। देखो यहाँ पे एक एक ऑड नंबर दिया 3 5 7 ऐसे ऑड नंबर दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर कितना है 9 है, 9 है ना 3 का स्क्वायर। तो अभी देखो 3 का स्क्वायर को आपने 3 का स्क्वायर -1 कर दोगे डिवाइड 2, और 3 का स्क्वायर +1 डिवाइड 2 करोगे तो 3 का स्क्वायर -1/2 करोगे तो 4 आएगा, और ये 5 आएगा, दोनों को मिलाओगे तो 9 आएगा। सेम इसी तरह 5 का स्क्वायर इक्वल टू 20, 5 का स्क्वायर क्या है 25 है, 5 का स्क्वायर क्या है 25। अगर हम इसको क्या करेंगे 5 का स्क्वायर -1 डिवाइड 2 करेंगे तो कितना हो गया 5 का स्क्वायर हो 25, -1 है 24, और डिवाइड 2 करेंगे तो हो जाएगा 12। तो सेम इसी तरह यहाँ पे 5 का स्क्वायर -1, यहाँ पे 5 का स्क्वायर +1 यानी कि 25 हो जाएगा, 25 5 का स्क्वायर हो गया 25 + 1 26, 26 डिवाइड 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13, तो 12 + 13 है 25, ठीक है। सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, यानी 12 और 13 को मिलाएंगे तो 25 जो है कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर को अगर मिलाएंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्या समझे। अगर कॉन्जिक्यूटिव अगर नेचुरल नंबर को आप मिलाएंगे, जैसे 24 और 25 को अगर मिलाएंगे तो ये 49 होता है, तो 49 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49 होगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसको। अब ये दिया है इंटरेस्टिंग पैटर्न कुछ दिया है, आप देख सकते हो इंटरेस्टिंग पैटर्न, ठीक है। ये जैसे 1 का स्क्वायर देखो 1 है, 11 का स्क्वायर देखो 11 का स्क्वायर क्या है 1, ये कितना नंबर है देखो 1 और 1 दो नंबर है ना, तो आप 1 और 2 लिख दो, फिर इससे पहले क्या है 1 है तो 1 लिख दो, तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से 111 का स्क्वायर तो कितना नंबर है 1 2 3 है, तो आप सीधा लिखो 1 2 और 3, और 3 से पहले क्या 2 है तो 2 लिख दो, और इससे पहले 1 है तो 1 लिख दो। यहाँ पे देखो 4 नंबर है देखो 1 1 1 1, तो आप 1 2 3 4 लिखो, 1 2 3 और 4 लिखा, तो 4 से पहले 3 है, इससे पहले 2 है, और उससे पहले 1 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 3 2 1। सेम ये वाला देखो फिगर, यहाँ पे देखो कितना नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 है तो आप सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया। तो 8 से पहले कितना है 7 है, और 6 5 4 3 2 1। इंटरेस्टिंग है ना ये, इंटरेस्टिंग है। तो इसी टाइप का एक पैटर्न है 7 का, देखो 7 का देखो यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 है, ये 67 का स्क्वायर देखो 2 4 आ गया 89 आ गया। 667 का देखो क्या आ गया, 667 का स्क्वायर में देखो कितना आ गया, यहाँ पे बीच में 47 था देखो, यहाँ पे भी 47 है देखो, सेम 47 48 करेक्शन 48 है देखो, यहाँ पे भी 48 है। तो यहाँ पे क्या मार्क कर रहे हो, यहाँ पे 67 का स्क्वायर जब कर रहे हो तो एक 4 आया था, डबल 67 का स्क्वायर करोगे तो 2 4 आ गया इसके आगे है, और वही 89 तो है ही, 89 तो है यहाँ पे देखो। और यहाँ पे 666 अगर आ गया तो यहाँ पे 4 4 आ गया, यहाँ पे 4 6 आ गया, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 5 4 आ गया, ठीक है।
यहाँ पे 5 4 आ गया। तो इस टाइप का इंटरेस्टिंग पैटर्न्स भी आप बनते हैं, ठीक है? इसको आप देख सकते हो, ठीक है? अभी एक्सरसाइज 5.1 करेंगे, देखो एक्सरसाइज 5.1, ठीक है? एक्सरसाइज 5.1, देखो एक्सरसाइज 5.1 शुरू करते हैं। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है? व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है? व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट क्या होगा, ये जितना भी है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है? पेज नंबर क्या है, पेज नंबर क्या है 59, पेज नंबर 59 दिखाई दे रहा है, पेज नंबर 59 58 करेक्शन, पेज नंबर क्या है, पेज नंबर है 58, ठीक है? और एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1, ठीक है? एक्सरसाइज 5.1, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यूनिट डिजिट क्या है, 81 का यूनिट डिजिट क्या है, 81 का यूनिट डिजिट क्या है? तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे 81 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है? तो यूनिट डिजिट क्या, 1 का यूनिट डिजिट हमेशा 1 जहाँ पे होगा, 1 जहाँ पे होगा यानी 1 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 1 होता है, तो यूनिट डिजिट इसका क्या होगा 1 होगा, ठीक है? यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। उसके बाद देखो किस लिए सिंस द गिवन नंबर हैज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज 1, ये जो गिवन नंबर है इसका यूनिट प्लेस 1 है, इट्स स्क्वायर विल एंड विद द यूनिट डिजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन 1 into 1 दैट इज 1 होता है, ठीक है? ठीक है। अभी देखो 272 इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट होगा 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस में 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 होगा तो 4 होगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा। इसलिए सिंस द गिवन नंबर हैज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट एज 2, ठीक है, इट्स स्क्वायर विल एंड विद द इट्स स्क्वायर विल एंड with the unit digit of the multiplication 2 multiplication 2 equal to 4 that is 4, तो unit digit is 4। अभी 3 नंबर देखो, 3 नंबर क्या दिया है 799, तो 799 का स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 9 है, यूनिट डिजिट क्या है 9, तो 9 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 81, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 1 हो गया, यूनिट डिजिट 1 हो गया। सिंस द गिवन नंबर हैज, सिंस यहाँ पे लिख सकती हो सिंस द गिवन number since the given number has its unit place digit as 9, its square will end with the unit digit of the multiplication दिखाई दे रहा है। Since the given number has its unit place digit as 9, its square will end with the unit digit of the multiplication क्या है 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू क्या होगा, 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 81 दैट इज 1, ठीक है, ये 1 उसका यूनिट डिजिट नंबर हो गया 1, ठीक है। 799 का यूनिट डिजिट क्या लिखा आपने, सिंस द गिवन नंबर हैज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट एस 9, इट्स स्क्वायर विल एंड विद द यूनिट डिजिट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन 9 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 81 दैट इज 1, जो ये 1 होगा इसका यूनिट डिजिट नंबर होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अभी तो 3853, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट कितना है 3 है। सिंस द गिवन नंबर हैज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इस क्या होगा, इसमें है 3, इट्स स्क्वायर विल एंड विद द यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू हो गया 9, तो यहाँ पे क्या हो गया यूनिट डिजिट हो गया 9, ठीक है, सेम हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 1 2 3 4 इसका स्क्वायर होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, स्क्वायर का यूनिट व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यूनिट डिजिट क्या होगा, यहाँ पे सेम यही लिखो, सिंस द गिवन नंबर हैज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज कितना है यूनिट प्लेस में 4 है, इट्स स्क्वायर विल एंड विद द यूनिट डिजिट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 4 मल्टीप्लिकेशन 4 मल्टीप्लाई 4 तो कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई 4 16 हो गया, दैट इज यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या हो गया यहाँ पे 6 हो गया, तो इसका यूनिट डिजिट नंबर ही 6, ठीक है, यूनिट डिजिट नंबर ही 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर देखो 1 का 6 क्या है 26387 का स्क्वायर क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, यहाँ पे देखो 7 है, यूनिट डिजिट क्या है 7 है। सिंस द गिवन नंबर हैज इट्स यूनिट डिजिट एज 7,
यूनिट डिजिट एज 7, इट्स स्क्वायर विल एंड विद द यूनिट डिजिट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 7 मल्टीप्लाई 7, 7 मल्टीप्लाई 7, तो कितना हो गया 7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 49। तो यूनिट डिजिट क्या है 9 है, तो ये क्या है यूनिट डिजिट हो गया 9। बिल्कुल समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 717 52698 52698 यूनिट डिजिट क्या है इसका 8 है, यूनिट डिजिट क्या है 8 है, तो यूनिट डिजिट क्या है 8 है, तो ये क्या होगा 8 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, तो कितना हो गया 8 मल्टीप्लाई 8 हो गया तो 64 हो गया। तो यूनिट डिजिट क्या है इसका, यूनिट डिजिट हो गया 4, कितना हो गया 4। तो क्या लिखोगे, सिंस द गिवन नंबर हैज इट्स यूनिट्स प्लेस डिजिट एज 8, its square will end with the unit digit of the multiplication 8 multiply 8 is equal to 64, that is 4 हो गया। तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो हो गया 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद 8 नंबर देखो, 8 नंबर, अब 8 नंबर देखो, 8 नंबर 999980 इसका स्क्वायर होगा, तो क्या होगा इसका यूनिट डिजिट में क्या होगा, यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट है 0, सिंस द गिवन नंबर हैज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज 0, इट्स स्क्वायर विल एंड विद द, यहाँ पे स्क्वायर क्या होगा, 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 का स्क्वायर होगा 0, 0 का स्क्वायर होगा 0, तो ठीक है, तो इसका यूनिट प्लेस में क्या आएगा, यूनिट प्लेस में आएगा 0। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर देखो, 9 नंबर 12796 यूनिट प्लेस में क्या 6 है, यूनिट प्लेस में क्या है 6, तो ये क्या हो जाएगा यूनिट प्लेस 6, सिंस द गिवन नंबर हैज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट एज 6, द स्क्वायर विल एंड विद द यूनिट डिजिट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 36, तो इसका यूनिट डिजिट में क्या आएगा 6 आएगा, क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद x देखो, x यहाँ पे 5 5 5 5 5 5 5 है इसका स्क्वायर, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट है क्या है, इस नंबर का जो दिया हुआ है 5 है, 5 है, सिंस द गिवन नंबर हैज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट एज 5, इट्स स्क्वायर विल एंड, स्क्वायर कितना है, स्क्वायर कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 25, तो 25 इसका यूनिट डिजिट में कितना कितना नंबर है, ये है 5 नंबर है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट 5 नंबर है, तो इसका यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, अभी 1 नंबर हो गया, अभी 2 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे जो है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, ये 1057 है, ये नंबर है, ये नंबर है, जितना भी नंबर है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। गिव द रीजन, अभी रीजन बताने के लिए बोल रहा है, क्या रीजन है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये रीजन हम फाइंड आउट करते हैं, रीजन क्या है। ठीक है, इसको देखते हैं। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, गिव द रीजन, अभी रीजन बोल रहा है देने के लिए, रीजन बोल रहा है देने के लिए। ठीक है, 1057 पहला क्वेश्चन है 1057, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने क्या पढ़ा था, दी नंबर यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे पहले बात तो आपको परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर में क्या है आपको पता होना चाहिए, 0 1 5 6 0 1 5 6 एंड 9 जिसके लास्ट में ये वाला नंबर रहते हैं, ये होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये जो नंबर रहते हैं लास्ट डिजिट नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहते हैं। ठीक है, क्या है, द स्क्वायर ऑफ नंबर में एंड विथ एनी डिजिट ऑफ द 0 1 5 6 और 9, ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर हैज इवन नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ इट, यानी परफेक्ट स्क्वायर में आपका पेयर ऑफ जीरोज होंगे, या 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 और 9 होगा, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। तो अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है 2 का 1 1057, तो 1057 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यहाँ पे देखो ये 7 है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। द यूनिट डिजिट प्लेस इज 7, यूनिट डिजिट क्या है, ये यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट इज 7। सो हमने क्या पढ़ा था, पहले क्या पढ़ा था, द स्क्वायर ऑफ नंबर में एंड विथ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 0 1 5 6 7 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, बट यहाँ पे क्या दिया 1057 यूनिट प्लेस में 7, देयरफॉर इट कांट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर इट कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। अभी दूसरा नंबर लिखो, दूसरा नंबर आप बताओ 2 3 4 5 3, अभी बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट ये वाला, इसमें मैच करो, यहाँ पे देखो ये यूनिट डिजिट इज 3, तो यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट है 3, यूनिट डिजिट 3 है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, देखो इट हैज यूनिट प्लेस डिजिट इज 3, इट हैज यूनिट डिजिट प्लेस is 3, therefore it can't be a
इट कांट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, इट कांट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। अभी तीसरा नंबर देख लो, तीसरा नंबर 7928, 7928 में इट हैज आप बताओ इट हैज यूनिट डिजिट कितना है, इट हैज यूनिट डिजिट प्लेस क्या है, यूनिट डिजिट प्लेस क्या है, प्लेस इज 8। सो यूनिट डिजिट प्लेस इज 8, तो यहाँ पे इसमें से है, इसमें से नंबर है नहीं है, ये अलग है, तो इट कांट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, इट कांट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। अभी देखो चार नंबर देखो, चार नंबर देखो, 2 2 2 2 2 2, ठीक है, 2 2 2 2 2 2, इसका इट हैज यूनिट डिजिट प्लेस कितना है, यूनिट डिजिट प्लेस 2 है, ये 2 है, तो इसमें से है 2, इसमें से 2 है नहीं है, तो इट कांट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, इट कांट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। अभी देखो पांच नंबर देखो, पांच नंबर देखो, 64000, 64000, इसमें यूनिट डिजिट प्लेस क्या है, इट हैज यूनिट प्लेस डिजिट प्लेस इज 0। सो यहाँ पे 0 है, देखो यहाँ पे 0 है, सो यहाँ पे यूनिट प्लेस है 0 है, ठीक है। देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस है 0 है, बट यहाँ पे एक आपको समझने वाला बात है, यहाँ पे समझने वाला बात है, क्या चीज, यहाँ पे समझने वाला बात है, देखो यहाँ पे आपको जहाँ पे समझने वाला बात है वो बिल्कुल मैं बताऊंगा, 100% आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 0 तो है, जो परफेक्ट स्क्वायर पता चल गया 0 होना चाहिए, लेकिन पेयर ऑफ 0 होना चाहिए भाई दोस्त, क्या होना चाहिए, पेयर ऑफ 0, यहाँ पे पेयर्स ऑफ 0 होना चाहिए, पेयर ऑफ 0, पेयर ऑफ 0 मीन्स 0 0 होगा, या तो 0 0 0 0 हो सकता है, या तो 0 0 0 0 0 0 ऐसे पेयर ऑफ 0 हो, ऐसे होना चाहिए, ठीक है, पेयर ऑफ 0 होना चाहिए, खाली एक जीरो या तो पेयर ऑफ 0 होना चाहिए, एक जीरो या तो पेयर ऑफ 0 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे इट हैज ए यूनिट प्लेस डिजिट इज 0, बट यूनिट प्लेस इज 0 एट द एंड ऑफ इट है, यहाँ पे 0 है, इट हैज 3 जीरो एट द एंड ऑफ इट, यहाँ पे 3 जीरो है, इट हैज 3 जीरो, यहाँ पे THRE 3 जीरो एट द एंड ऑफ इट, ठीक है, इट हैज 3 जीरो एट द एंड ऑफ इट, जबकि पेयर ऑफ 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 या तो 6 जीरो ऐसे होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 3 जीरो है, ठीक है, इट हैज 3 जीरो एट द एंड ऑफ इट। हाउएवर सिंस ए परफेक्ट स्क्वायर कांट एंड विद अ ऑड नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि ऑड नंबर ऑफ जीरोस नहीं होना चाहिए, क्या है ये, ए परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट एंड with odd odd number ऑड नंबर ऑफ जीरो, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ जीरोस, इट इज इट इज नॉट ए इट इज नॉट ए परफेक्ट इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, इस ये किस लिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, समझ में आ गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अभी 2 का 6, ये है 8 9 7 2 2, यहाँ पे ये वाला जो है, द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी क्या रीजन है, यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट इज 2 है, यूनिट डिजिट 2 है, दैट्स व्हाई इट कांट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यूनिट डिजिट इज, ये यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट इज 2, दैट्स व्हाई इट्स कांट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो 7 नंबर 505050, अभी यहाँ पे देखो 505050, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेयर ऑफ 0 है, यहाँ पे 0 तो है लेकिन पेयर, यहाँ पे इसको कर दो पेयर ऑफ 0, पेयर पेयर ऑफ 0, ठीक है, इसको कर दो पेयर ऑफ 0 ताकि आपको डाउट ना रहे, पेयर ऑफ 0 1 5 6 एंड 9, ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट में 0 तो है लेकिन पेयर ऑफ 0 नहीं है, इट हैज 1 0 एट द एंड ऑफ इट, हाउएवर सिंस ए परफेक्ट स्क्वायर कांट एंड विद द ऑड नंबर ऑफ जीरोस, यानी एक जीरो में परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, इट हैज 1 1 0, इट हैज 1 0 एट द एंड ऑफ इट, ठीक है, इट हैज 1 0 एट द एंड ऑफ इट, हाउएवर 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 सिंस सिंस ए perfect sounds, however since a perfect square cannot end with odd number of zeros, it is not a
परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। पता चल गया। अभी यहाँ पे देखो इट हैज 1 0, ये एक जीरो है एट द एंड ऑफ इट। हाउएवर सिंस ए परफेक्ट स्क्वायर कांट एंड विद द ऑड नंबर ऑफ जीरोस, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आ गया? नॉट ए परफेक्ट। आपको पता होना चाहिए पेयर ऑफ जीरो होना चाहिए, 1 होना चाहिए लास्ट में, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए एंड 9 होना चाहिए। ये होगा परफेक्ट स्क्वायर। इसके अलावा स्टार मार्क कर देता हूँ, इसके अलावा जितना भी है ये जो पॉइंट्स है, इसके अलावा जो भी है वो उसका जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द स्क्वायर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। ये जो फॉलोइंग नंबर है 431, 2826, 7779, 820004, ये जिसका ये स्क्वायर ऑफ इनका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। कौन सा ऑड नंबर होगा? इवन नंबर नहीं, ऑड नंबर क्या क्या होगा ये बोल रहा है। ये ऑड नंबर क्या होगा? ठीक है, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम। पेज नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 3। अभी देखो 431 यहाँ पे नंबर दिया है, इसमें से द स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे दिया है 431 एक नंबर है, उसके बाद नंबर है 2826 ये दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है 7779 ये तीसरा नंबर है, और फोर्थ नंबर है 82004। ये 4 नंबर दिया है। ये बोल रहा है कि इसका स्क्वायर अगर होगा तो ऑड नंबर कौन सा, इसमें से कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, कौन सा ऑड नंबर होगा। ठीक, ऑड नंबर होगा। तो आप लिखो, आंसर लिखो, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड। अगर ऑड नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे, ऑड नंबर का भी स्क्वायर करेंगे तो हमेशा ऑड होगा। ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑड होगा। और इवन नंबर, द स्क्वायर ऑफ द इवन नंबर, अगर इवन नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। ठीक है, इसको स्टार मार्क करके रख लो। ठीक है, स्टार मार्क कर दो। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड, द स्क्वायर ऑफ द ऑड नंबर इज ऑड एंड द स्क्वायर ऑफ द इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ 431, ये जो 431 है, 431, ये 431 और 7779, ये दोनों क्या है, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है। क्योंकि ये ऑड नंबर इसीलिए है, ये ऑड नंबर क्यों है, ये ऑड नंबर किस लिए है, ये 2, 4, 6 और 8 ये लास्ट में अगर है तो इवन नंबर है। यहाँ पे 0 भी है। ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8 ये इवन नंबर है। और 1, 3, 5, 7, 9 ये अगर है, तो ये ऑड नंबर है। ठीक है, और ये इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9 कहीं है, 1, 3, 5, 7, 9, तो ये नंबर में देखो, ये और ये दोनों ऑड नंबर है, ये दोनों ऑड नंबर। तो इसीलिए इसका जो स्क्वायर करेंगे तो ये ऑड आएगा। बाकी जो ये 6 यहाँ पे है और यहाँ पे 4 देखो, ये 4 है, ये यूनिट डिजिट में 4 है, ये 6 है, तो ये इवन है। तो इसका जो और करेंगे, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये इवन नंबर आएगा। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड, द स्क्वायर ऑफ द इवन नंबर इज इवन। यूनिट डिजिट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो इवन नंबर है। अगर यूनिट डिजिट में 1, 3, 5, 7, 9 है तो ऑड नंबर है। तो कोई भी यूनिट डिजिट देख लो, यहाँ पे लास्ट नंबर में 1 या 9 है, या तो 1, 3, 5, 7, 9 है तो ऑड नंबर हो गया, तो उसका भी स्क्वायर होगा तो ऑड नंबर हो जाएगा। सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है यार। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। अभी देखो यहाँ पे इस पैटर्न करेंगे और मिसिंग डिजिट्स को देखेंगे। देखो अच्छे से देखो, यहाँ पे अभी आपको बताया था कि ये 11 का स्क्वायर है। देखो 11 का स्क्वायर में क्या किया, देखो 11 का स्क्वायर, एक इधर रख दिया और लेफ्ट राइट 1 1 हो गया, बीच में एक 2 है, ये नंबर 2 का ध्यान रखो। ठीक है, नंबर 2 का ध्यान रखो। यहाँ पे 0 है नहीं, यहाँ पे इसीलिए इसके अंदर 0 नहीं है। ठीक है, ध्यान रखो। यहाँ पे 1, यहाँ पे एक 0 बीच में है, तो बीच में 2 के बगल में दोनों तरफ देखो, ध्यान दोबारा से देखो क्या किया इसमें 11 का स्क्वायर 1 2 1 यानी 2 बीच में है। ठीक है, 101 का स्क्वायर में क्या है, 0 क्या है, 1 0 है, यानी कि 2 के बीच आगे 1 0 पीछे 1 0 लगा दो और उसके बाद 1 1 रख दो। ठीक है, उसके बाद 1001 का स्क्वायर में 2 0 है तो आप 2 लिख लो, यहाँ पे 2 0 लगाओ, यहाँ पे 2 0 लगाओ और 1 1 रख लो। बिल्कुल सिंपल था। अभी यहाँ पे देखो 4 0 है, 1 2 3 4, तो 2 के आगे 4 0 कर दो, 2 के आगे 4 0 पीछे 4 0, 1 2 3 4 और उसके बाद 1 1 रख लो। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 0 है, 6 0 है, तो 2 के आगे 6 0 लगाओ, 2 से पहले 6 0 लगाओ, यहाँ पे 2 रख लो, यहाँ पे 6 0 लगाओ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
और 1 लिख लो, यहाँ पे भी 6 0 रखो, 1 2 3 4 5 6 उसके बाद 1। ठीक है, पैटर्न समझ में आ गया इसको कैसे करके पैटर्न हुआ था। ठीक है, सब कर लोगे। अभी आगे वाला देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एंड मिसिंग नंबर लिखना है। ठीक है, मिसिंग नंबर लिखना है। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। अभी देखो यहाँ पे देखो 11 का स्क्वायर तो 121, ठीक है 121 है। अभी देखो 101 का स्क्वायर है, इसमें देखो दो वंस है, दो वंस है, यहाँ पे एक वंस या दो वंस है। ठीक है, 1 1 कितना है, दो है, दो है। तो यहाँ पे देखो दो है तो 10 20 कर दिया और 1 पीछे लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 कितना है, एक है, दो है, तीन है, 1 है। तो यहाँ पे 10 20 30 और 30 से पहले वाला क्या है, 20 लगा दिया, फिर 1 लगा दिया। ठीक है, अभी देखो इसी हिसाब से अभी देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर दिया। तो यहाँ पे देखो 1 2 1 2 3 4 1 है। तो 4 1 है तो हम क्या है, 4 बार जाएंगे, 10 20 30 40 है, 1 1 2 3 4 4 है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 है। तो 10 20 30 40, तो इसका उल्टा क्या है, इसका पीछे क्या है, 30 है, उसके बाद 20 है, 30 20 उसके बाद 1, 30 20 1 उसके बाद। ठीक है, 30 20 1। बिल्कुल समझ में आ गया क्या पैटर्न चल रहा है। यानी कि यहाँ पे जितना 1 है ना, 3 1 है, तो 10 20 30 कर दो, उसके बाद पीछे वाला 20 और 1 लगा दो। इसमें कितना 1 है, 1 2 3 4 1 है, देखो तो 10 20 30 40 कर दो, उसके पीछे 30 है, उसके बाद 20 है, 1 लगा दो, या 20 के बाद 1 लगा दो। ठीक है, 20 के बाद 1। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे डैश दिया है, ये किसका स्क्वायर होगा बोल रहा है, किसका स्क्वायर होगा। यहाँ पे देखो 10, आप बताना 20 या 30 या 40 या 50 दिया है, उसके बाद 40 30 20 1। अभी कितना है देखो, कितना यहाँ पे देखो 4 1 था तो 1 2 3 4 जा रहा था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 50 जा रहा है तो 5 1 होगा, तो 5 1 होगा तो 1 0 1 0 1 0 3 1 है, फिर 1 0 1 2 3 4 1 हो गया 5 1 2 3 4 5, तो 1 1 2 3 4 5 5 1 हो गया, तो इसका स्क्वायर होगा तो ये होगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर। बिल्कुल समझ में आ गया ये कैसे हुआ, कैसे पैटर्न हुआ, समझ में आ गया कैसे करके पैटर्न हुआ। जितना 1 है देखो 1 2 3 4 5 1 है, तो 10 20 30 40 50 कर दिया। फिर इसके पीछे वाला क्या है, 40 है, फिर इसके पीछे वाला 30 है, 40 है, उसके पीछे वाला 20 है। ठीक है, इसके पीछे वाला 20 है, ये इसके पीछे वाला क्या है, ये 40 है, इसके पीछे वाला 30 है और इसके पीछे 20 है, उसके बाद 1 लगा दो। ठीक है, सेम ऐसे ही सभी में हुआ है। पैटर्न समझ में आ गया सभी को, पैटर्न समझ में आ गया सभी को कैसे करके पैटर्न हुआ। यहाँ पे देखो 1 कितना है, 3 1 है, तो इसके लिए 10 20 30। इसमें कितना 1 है, 4 1 है, तो 10 20 30 40। इसमें 5 1 है तो 10 20 30 40 50। इसके बाद पीछे वाला लगा दो, 40 30 20 और 1। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। ये जो पैटर्न दिया है, ये जो पैटर्न दिया है, यहाँ पे मिसिंग नंबर हमने निकालना है। देखो 1 2 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे करके आपको दिया है। तो यहाँ पे टू फाइंड द पैटर्न थर्ड नंबर इज रिलेटेड टू फर्स्ट एंड सेकंड नंबर हाउ। तो यहाँ पे एक क्लू दिया है, थर्ड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट। यहाँ पे थर्ड नंबर रिलेटेड टू फर्स्ट है, थर्ड नंबर रिलेटेड टू फर्स्ट है एंड सेकंड, ये थर्ड नंबर रिलेटेड टू फर्स्ट एंड सेकंड है। और कैसे, फोर्थ नंबर इज रिलेटेड टू थर्ड हाउ। अभी देखो यहाँ पे ये वाला पैटर्न दिया है, ये वाला पैटर्न, चलो इसको हम व्हाइट बोर्ड से समझते हैं। ठीक है, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर, ये जो पैटर्न है इसको हमने व्हाइट बोर्ड में समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ पैटर्न्स दिया है। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर ऐसे दिया है एक पैटर्न। तो इसमें क्या सिमिलरिटी है, तो ये वाला देखो, ये वाला और ये वाला, इसका अगर प्रोडक्ट करेंगे, यानी यहाँ इसका प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, तो क्या होगा, 4 आएगा, तो इसका स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, इसका स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अभी देखो दूसरा नंबर देखो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर है। अभी देखो ये 2 और 3 तो ये है, ये समझ में आ रहा है, 2 और 3 है, 6 और 7 है। अभी यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर 3 3 या 9, तो ये हो गया 36। तो ये 6 का स्क्वायर कितना है, 36 आ रहा है। बिल्कुल ये वाला आपका पता चल रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, यानी पहले वाले का स्क्वायर मल्टीप्लाई सेकंड वाले स्क्वायर इक्वल तीसरे का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है। अभी देखो यहाँ पे कैसा है, 3 का स्क्वायर दिया है प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ये 12 और 13, ये तो सीरीज में 2 3 6 7 12 13, ये समझ में आ रहा है। छोड़ो, 3 का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर है 9 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर कितना है 16, 16 9 जा कितना है 144, 16 9 जा कितना है
144, तो इसका स्क्वायर हो गया ये 144। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला 4 का स्क्वायर दिया है प्लस 5 का स्क्वायर दिया है प्लस डैश का स्क्वायर होगा। अभी बताओ किसका स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ पे 21 का स्क्वायर। यहाँ पे भी उल्टा कर सकते हो, यहाँ 21 का स्क्वायर है तो आप 20 सीधा आंख बंद करके लगा सकते हो, पीछे से आओगे तो, क्योंकि 13 से पीछे 12 है, 7 से पीछे 6 है, 3 से पीछे 2 है, यानी ये एक स्टेप बैक है। तो 21 से भी बैक आ सकते हो, 20 कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, या तो आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 25 मल्टीप्लाई 16, तो आपको क्या हो जाएगा 400। किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर कितना है 400 है। ये 20 का स्क्वायर कितना 400 है, तो ये आ गया 20। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट देखो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस प्लस यहाँ पे स्क्वायर दिया है डैश, इसका स्क्वायर है प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 31 का स्क्वायर। अभी यहाँ पे कैसे करोगे, यहाँ पे कैसे करोगे, अभी देखो यहाँ पे 30 का स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर होता है 900, तो दोनों का प्रोडक्ट है ना, दोनों का प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो 900 हो रहा है। तो 5 का स्क्वायर है 25, 25 मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 900 है, तो वाई का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 900 डिवाइड 25, तो कितना हो गया 900 डिवाइड 25 150, तो ये हो गया 36। ये कितना हो गया, ये 36 हो गया। तो 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो ये आ गया 6 का स्क्वायर। अभी समझ में आ गया कैसे हुआ, दोबारा बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ। देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर ये वाला देखो, ये वाला यहाँ पे कैसे हुआ, 5 का स्क्वायर प्लस डैश स्क्वायर प्लस 30 इक्वल टू, यहाँ पे कैसा है, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 30 का स्क्वायर होता है, 30 का स्क्वायर होता है। ठीक है, प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो 30 का स्क्वायर मतलब क्या है 900, और ये 5 का स्क्वायर क्या है हमें पता है 25 है, 25 वाई इसको कितना, वाई का वैल्यू कितना है 900 डिवाइड 25, तो ये हो गया 36, 36 मतलब 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर। ठीक है, लास्ट और एक दिया है 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू डैश का स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे इस वाला सीरीज में देखो 6 का स्क्वायर कितना है, 6 का स्क्वायर है 36, 7 का स्क्वायर कितना है 49, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो 764। ओके, अभी 36 मल्टीप्लाई 49, ये 6 का स्क्वायर हो गया 36, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को मल्टीप्लाई करो आ गया 1769, तो इसको आपने स्क्वायर रूट करो, स्क्वायर रूट करो, ये कितना किसका स्क्वायर है 4 4 जा 16, 1 1 हो गया, 4 दूनी 8, 4 2 जा 8, यहाँ पे उतरा 64, 64 यहाँ पे कितना हो गया, तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ये हो गया 42, तो यहाँ पे 42 का स्क्वायर, तो ये 42 हो गया, तो ये 43 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 43 का स्क्वायर हो गया, कैसा हो गया समझ में आ गया 1764। अभी कैसा हो गया समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। यहाँ पे ऐड नहीं करना है और इसका सम निकालना है। तो 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 और 23, ये इसका विदाउट एडिंग फाइंड द सम, इसको करते हैं, इसको करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 दिखाई दे रहा है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, ऐड नहीं करना है और सम करना है, 1 3 5 7 और प्लस न, ये क्या है ऑड नंबर है, ऑड नंबर का सम कैसे किया जाता है, कुछ मत करो, ऑड नंबर का सम बिल्कुल आसान है। अगर ये सीरीज में है 1 3 5 7 9, तो 1 2 3 4 5 है, ये 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर हो गया 25, इसका सम हो गया, इसको सम करोगे तो 25 आएगा। ठीक है, बिल्कुल है, मैजिक कर दिया ना मैजिक। तो वहाँ पे सेकंड नंबर देखो, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, ये भी सीरीज है, ये भी सीरीज है, ये प्लस करना है, प्लस करने में हालत ख़राब हो जाएगा, हालत ख़राब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो लेकिन आपको हालत ख़राब होने नहीं देंगे। आप क्या करेंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, तो कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर है, टोटल 10 नंबर है, तो 10 का स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा 100, ये हो गया आपका आंसर, समझ में आ गया। अभी तीसरा नंबर देखो, तीसरा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, यहाँ तक तो था, फिर 21 और 21 एंड 23 23 21 23, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, तो ऐड करना है, तो टोटल नंबर काउंट करो, टोटल नंबर यहाँ तक तो क्या है 19 तक तो 10 था, 11 और 12, ये टोटल कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दो, ये हो गया 144, ये हो गया आंसर,
ये बिल्कुल आसान था कि नहीं, बिल्कुल आसान था। विदाउट एडिंग फाइंड द सम, हमने ये जो है ऑड नंबर को जो हमने ऐड किया है, तो आपने क्या करोगे, टू फाइंड आउट द सम ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर या 12 ऑड नंबर, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जितना नंबर है उसका स्क्वायर आप कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 है तो 5 का स्क्वायर, यहाँ 10 है तो 10 का स्क्वायर, यहाँ 12 नंबर है तो 12 का स्क्वायर कर दिया, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक्सप्रेस 49 एज अ सम ऑफ 7 ऑड नंबर, एक्सप्रेस 1 to 1 एज अ सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। ठीक है, इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस 49 एड्स द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। ठीक है, इसको करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे दिया 8 का 1 क्या है, एक्सप्रेस 49 को हम एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। यहाँ पे 7 ऑड नंबर को 7 जो ऑड नंबर है उसको हमने ऐड करना है। तो ऑड नंबर के एक्सप्रेस क्या है, ऑड नंबर फॉर्मेट में होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, ऑड नंबर फॉर्मेट में होना चाहिए। तो 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट 7 ऑड नंबर लिख दो। तो फर्स्ट 7 ऑड नंबर क्या है, 1 3 5 7 9 और 1 3 5 7 9 11 और एक 13। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 और 13। ठीक है, ये इसको फर्स्ट सेवन ऑड नंबर को मिलाओगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन, एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर। 11 ऑड नंबर, तो आपको पता है 121 इक्वल टू 11 का स्क्वायर होता है। 11 का स्क्वायर मतलब फर्स्ट 11 जो ऑड नंबर लिख दो, 1 3 5 7 9 11 13, उसके बाद 15, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो ये इसी प्रकार से हमने इसको 121 को 11 और नेचुरल नंबर के हिसाब से हमने इसको एक्सप्रेस कर लिया। ये देखो, ठीक है, ये ऑड नंबर के हिसाब से हमने एक्सप्रेस कर दिया, सम ऑफ द 11 ऑड नंबर के हिसाब से इसको मिलाओगे तो 121 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसके नंबर के बीच में कितना स्क्वायर्स नंबर आते हैं। ठीक है, कितना स्क्वायर नंबर आते हैं ये आप देखना है। ठीक है, अभी देख लेते हैं कितना स्क्वायर नंबर आते हैं। हाउ मेनी नंबर लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग, कितना नंबर इसके बीच में कितना नंबर्स हैं। ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ये 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर के बीच में कितना नंबर्स हैं। तो कैसे करोगे, कुछ नहीं करना आपने, यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे नंबर इसका सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या है, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 24 नंबर हो गए। यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई 2, 25 मल्टीप्लाई 2 यानी कि कितना हो गया, 15 नंबर हो गया। और यहाँ पे 99 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 198 नंबर हो गया, 198 नंबर। ठीक है, 198 नंबर। अभी समझ में आ गया, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर के बीच में कितना नंबर है बता रहा है, 25 स्क्वायर और 26 स्क्वायर, 99 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर में कितना नंबर्स हैं। तो कैसे किया, ये जो पहला वाला नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 24, 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 50, 99 को 2 से मल्टीप्लाई हो गया 198 नंबर्स। ठीक है, बिल्कुल आसान था। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो 5.1 का एक्सरसाइज हमने अभी अच्छी तरीके से कर लिया है और आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट सेशन में हमने इसको कंटिन्यूएशन सीरीज है, आगे वाला उसको एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करेंगे। तो ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।